Hello guys, welcome back to College to MNC Success playlist. And in today's video, we are going to talk about what should we do after 12th and before graduation. Means जो गैप होता है 12th के बाद और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले हमें कुछ टाइम मिलता है. मोस्टली फैब या अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाते हैं 12th स्टैंडर्ड के एंड कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं जुलाई अगस्त में. तो उसके बीच में एक गैप होता है 3-4 मंथ्स का. तो उस गैप को कैसे यूटिलाइज करें. इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट शुड वी डू आफ्टर 12th और विच स्ट्रीम वी शुड सेलेक्ट. Okay, so you can watch that video if you haven't watched yet. So let's start this video. During this gap between completing 12th grade and starting college, you could consider several options to make the most of your time. Guys, ये ना मतलब 3-4 months का गैप जो होता है ये लाइफ में एक ही बार आता है. क्योंकि स्कूल कॉलेज जब स्कूल में हमारी बैक टू बैक क्लासेस ही होती हैं. मतलब एक क्लास मार्च में ख़त्म हुई, देन अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट. तो हार्डली 10-15 डेज़ का ही गैप मिलता है. या फिर हम जून में कहें तो फिर वो एक वैकेशंस मिलती हैं, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन. बट वो गैप नहीं होता. ये जो गैप होता है 3-4 मंथ्स का, इसमें हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता. ना स्कूल की टेंशन, ना कॉलेज की टेंशन, ना जॉब की टेंशन. अपना ऐश करो. तो शुरू में तो कुछ दिन होते हैं कि हाँ चलो हम खेलते हैं, कूदते हैं, नानी घर जाते हैं, वट. उसके बाद फिर इंसान बोर ही हो जाता है घर में बैठ के. तो इस गैप का ना हमें एक फ़ायदा उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. तो देखते हैं क्या कुछ हम कर सकते हैं इस गैप में. तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारे पास होता है स्किल डेवलपमेंट. आप स्किल डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं. अगर आप कुछ स्किल पे वर्क करना चाहते हैं, आपका कुछ इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आप किसी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कोर्स में, शॉर्ट टर्म कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एंड यू कैन लर्न न्यू स्किल्स एज वेल विच आर रेलिवेंट टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और योर फ्यूचर कैरियर गोल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फिर आप किसी जैसे मेडिकल स्टोर या मेडिकल शॉप पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या कोई उससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप CA बनना चाहते हो तो आप कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स या कुछ और जो भी उससे रिलेटेड है आपको लगता है, तो आप वो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं. एंड आप अगर एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, तो आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं. स्टिल अगर आपका कोई करियर गोल सेट नहीं है तो आप कुछ बेसिक कोर्स कर सकते हैं, लाइक जैसे कंप्यूटर का बेसिक कोर्स. बिकॉज टेक्नोलॉजी का ज़माना है ये, तो आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए. बेसिक काम आजकल तो हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो आप कुछ ऐसा कोर्स कर सकते हैं. या फिर आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर सकते हैं, जो कि हर एक फील्ड में काम आता है. चाहे आपने कुछ भी बनना है फ्यूचर में जाकर, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. इसी तरह आप कुछ और कॉमन थिंग्स के लिए जा सकते हैं, जो मतलब चाहिए ही होती हैं हर इंसान को. ठीक है. उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है इंटर्नशिप्स का. तो हमारे आसपास कई बार इंटर्नशिप्स कुछ मिल रही होती हैं. इंटर्नशिप भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी शॉर्ट टर्म जॉब जहाँ से हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी, जहाँ पे हमें लर्निंग भी मिलेगी और हमारी अर्निंग भी होगी कुछ ना कुछ. तो अगर आपके आसपास कोई इंटर्नशिप या कोई वॉलंटियरिंग समथिंग हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर दैट. ओके. एंड उसके बाद एक ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब का इंटर्नशिप की तरह ही है. और पार्ट टाइम जॉब है कि आपके पास जो भी ऑलरेडी स्किल्स है आप उनके बेसिस पे कोई जॉब कर सकते हो, या फिर कुछ नया सीखना चाहते हो. जैसे अगर आपके फादर की कोई शॉप है या कोई बिजनेस है, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनका मतलब समझ सकते हो. ये नहीं कि तुम मतलब तुम्हारे फादर की अगर एक किराना की शॉप है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी किराना शॉप खोलनी है तो ही तुम जाओ. नहीं भाई, जाओ, तुम बेसिक थिंग सीखो ना, बिजनेस कैसे होता है. चाहे किराने की शॉप है, चाहे कोई भी शॉप है, कल को तुम्हें चाहे नहीं खोलनी, पर तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि मतलब रियल जो वर्ल्ड है उसमें कैसे काम होता है, कैसे बिजनेस होता है, कैसे कस्टमर को अटेंड करते हैं. वो चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी कि मतलब कैसे सामान जो इन्वेंटरी मैनेज करते हैं वट. तो ये बेसिक चीज़ें आपके काम आएंगी. मैं आपको बताता हूँ, आप लाइफ में कुछ भी सीखो ना, वो सब डॉट्स कनेक्ट होते हैं. आपने आज कुछ करा, कुछ सीखा, कुछ देखा, कुछ माइंड में गया, तो वो फ्यूचर में आपके काम आएगा इन द सेंस कि आप उस चीज़ को काम में लागोगे. आपको चीज़ आती होगी तो कहीं ना कहीं आप उस नॉलेज को, कहीं ना कहीं उस लर्निंग को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे. तो कीप लर्निंग गाइस, कीप लर्निंग. कुछ भी चांस मिले सीखने का सीखो. ये नहीं कि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इंजीनियर का काम क्यों सीखो. आपको सब कुछ आना चाहिए. आपको अपनी बाइक ठीक करनी आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत सिलाई भी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सब आना चाहिए थोड़ा थोड़ा बेसिक. अगर घर में बल्ब फ्यूज हो गया या कुछ हो गया लाइट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आपको वो भी ठीक करना आना चाहिए. कोई फ्यूज़ उड़ गया, कोई शॉर्ट पावर सर्किट का कुछ शॉर्ट वगैरह कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए भाई. तुम्हें हर एक चीज़ के लिए तुम किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते कि हाँ
रोटी बनानी है तो उसके लिए कुक को बुलाओगे, ये करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन आएगा, इस काम के लिए प्लम्बर आएगा। छोटे छोटे काम खुद भी आने चाहिए। जो हमारे वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, वो फ्री टाइम में ये सब करते हैं। वो अपने घर में बैठे रहेंगे, अगर कोई चीज़ ख़राब है उसको ठीक करने बैठ जाएंगे, घड़ी नहीं चल रही है उसको देखने बैठ जाएंगे। तो वो भी आपको सोचो, वो करवाने को तो सब कुछ करवा सकते हैं पैसे देकर, बट स्टिल उन्हें अच्छा लगता है सब करना। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। एंड उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट विल बी प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, सो अगर आपका कोई प्लान है पहले से, आपको कैट का एग्जाम देना है, आपको जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो वो तो 11th-12th में ही लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 12th के बाद एग्जाम देते हैं। या स्टिल अगर आपने नहीं करी थी प्रिपरेशन स्टार्ट, स्टिल आपके पास 3-4 मंथ्स है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एंड यू कैन गो फॉर इट। You can search whatever you want to do, and you can start preparing for that in this 3-4 months. Next one will be the personal project. So for example, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है कोडिंग में, आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में, वट तो अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब आपने कोई डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर लो, कोई सिंगिंग अगर आपको आती है तो अपना सिंगिंग को टाइम दो। ठीक है, ऐसे ही आप अपना कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपका एक प्रोजेक्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बस ये बात याद रखना। नेक्स्ट वन विल बी फिटनेस एंड वेलनेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3-4 मंथ्स अपनी फिटनेस पे ध्यान जरूर दो। बाकी काम तो करो, साथ साथ फिटनेस और वेलनेस तो बहुत ज़रूरी है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर आपको निकालना चाहिए एटलीस्ट। एंड अपना मतलब कुछ भी करो, वर्कआउट करो, कुछ क्रिकेट वगैरह खेलो या कुछ और फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे, 4 महीने फिर बैठे रहोगे, घर बैठे बैठे मोटे हो जाओगे, पेट निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, तो अपना फिटनेस पे ध्यान दो। इवन यू कैन मेक इट योर पैशन एज वेल और योर career as well in this fitness and wellness streams like and because 3-4 months अब आपके पास है, आप घर में फ्री वर्कर्स करने कुछ नहीं है, तो आपको योगा भी करनी चाहिए फॉर मेंटल पीस एंड ऑल। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन और means you should maintain a healthy lifestyle, guys. Okay, then next one will be networking. You can attend networking events, seminars or workshop related to your field of interest to meet professionals and build connections that could be beneficial in the future. Networking means कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ऐसे लोगों से बात करो जो पहले डॉक्टर हैं या जो कुछ भी उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, आपके कज़न, तो एक नेटवर्क बनाओ। अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि वो कैसे उन्होंने किया, क्या उनकी जर्नी रही, वट एवर। यू कैन make connections and you can talk to them like that. It will be useful, guys. And travel. So travel because 3-4 months है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल ये नहीं कि सिर्फ घूमने के लिए, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मे बी आप कहीं जाओ तो वहाँ से कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। समटाइम्स हम सुनते हैं ना कि हम वहाँ उस प्लेस पे गए तो उस बंदे की वहाँ से लाइफ चेंज हो गई, उसने वहाँ पे देखा, उसको ऐसे आइडिया आया, उसने फिर उस आइडिया पे वर्क किया, वट एवर। तो यू कैन गो फॉर ट्रैवल एज वेल। ट्रैवलिंग कैन हेल्प यू डेवलप इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मीन्स अगर प्लेन से, ट्रेन से, बस वट एवर से आप जा रहे हैं तो आपको फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता है, जिससे आपको थोड़ा डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। एंड आप थोड़ा पंक्चुअल बनते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट जाएंगे तो फिर आपकी ट्रेन बस मिस हो सकती है। एंड मैं कहूँगा कि आप नए प्लेसेस पे जाओ। ये नहीं कि कुछ होता नहीं कि लोग हर बार वहीं सेम प्लेस पे, भाई सेम प्लेस तुमने काफ़ी बार देख लिया, कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ का लाइफ स्टाइल देखो कि हाँ यहाँ के लोग रह रहे हैं और हमारे नेचर में क्या डिफरेंस है, यहाँ के लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, क्या स्किल्स हैं उनकी। तो इस तरह से आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात आती है रीड एंड रिसर्च। सो अब ये बस 3-4 मंथ्स है, यू कैन रीड बुक्स, you can read articles, you can research papers and related to your intended fields of study or other areas of interest. Means 12th में अगर आपकी कोई स्ट्रीम थी कॉमर्स थी तो हमने कॉमर्स से रिलेटेड लोगों के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा के। भाई अगर आप एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट तो आप साइंटिस्ट वगैरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, उस रिलेटेड फील्ड्स जिस जो भी आपका दिल करे पढ़ो। एंड एक बेस्ट बुक मैं सजेस्ट करूँगा वो है श्रीमद् भागवत गीता जी। तो ये बुक आई थिंक हम सबको पढ़नी चाहिए। इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग बुक फॉर एनीवन। उसके बाद यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन विच विल बी ऑनलाइन कोर्सेज। सो घर बैठे अपना ऑनलाइन कोर्सेज करो। आजकल तो डिग्रीज भी ऑनलाइन हो जाती हैं। यू कैन एक्सप्लोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज कोर्सेरा, EDX और अनअकैडमी एट्सेट्रा। तो वहाँ पे आप अपने रिलेटेड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन विल बी द क्रिएटिव परस्यूट्स। लाइक यू कैन इन्वेस्ट टाइम इन राइटिंग, पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, क्राफ्टिंग एट्सेट्रा। मीन्स ये कई लोग का इंटरेस्ट होता है सब चीज़ों में, तो दे कैन गो फॉर इट एज वेल। बिकॉज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ क्रिएटिवली कैन बी बहुत फुलफिलिंग एंड इन्जॉयबल। बिकॉज इन्जॉय भी आप कर रहे हो और आपकी
एक तो फुल वो भी हो रहा है कि आपको अच्छा भी लगता है। एंड द नेक्स्ट, अगर आप किसी भी फील्ड से, लेकिन फाइनेंस तो सबके लिए ज़रूरी है ना, सब पैसा कमा रहे हैं तो उसको अच्छे से कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे उसको यूज़ करें, तो उसके लिए भी आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, मतलब पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग। So understanding financial concepts early on will set a strong foundation for your future financial well-being, because अभी आप कॉलेज में हो तो अगर अभी से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आपको आइडिया होगा कि कैसे मनी को मैनेज करते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट की तरह, तो आपको ये फिर फ्यूचर में जाके हेल्प करेगा। एंड लाइक नेक्स्ट पॉइंट शुड बी आप प्रिपेयर फॉर कॉलेज। लाइक आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को तो भी ये BCom करनी है, BCA वटेवर जो भी आपने करनी है, आपने सेलेक्ट कर लिया। कोई फ्रेंड है जिन्हें रिसेंटली अभी कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि मतलब कैसे रहा उसका फर्स्ट ईयर, क्या कुछ वो मतलब नॉलेज या कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में मतलब ऐसे करना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा कि भाई तुम शुरू से ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ध्यान देना, फोकस रखना या वट एवर। तो यू कैन टॉक टू देम एज वेल एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कॉलेज। एंड इसका एक और प्रिपेयर फॉर कॉलेज में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि प्रिपेयर फॉर कॉलेज का मतलब है कि आप अपने अराउंड कॉलेजेस देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, या आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। Last but not least, family time. So spend quality time with your family and loved ones before embarking on your college journey. This period can be a great opportunity to create lasting memories and strengthen bonds. So guys, अब आपके पास 3-4 महीने वही बात आती है कि 15 साल 16 साल को स्कूल में हमने दिए, इतना टाइम नहीं मिलता था। स्कूल की टेंशन हमेशा, फर्स्ट क्लास खत्म हुई तो सेकंड स्टार्ट, सेकंड खत्म तो थर्ड स्टार्ट, तो 15 साल हमारे पता ही नहीं चला कैसे बीत जाते हैं। अब जो 3-4 महीने आप चाहो तो फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू कैन visit your long distance relatives. You can go out and meet them. So these type of activities you can do during your gap between completing 12th grade and starting college. So yes guys, that's it from my end. So guys, good luck for your college life, and अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करना। जो भी 3-4 मंथ्स आपको मिलेंगे, अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। आप थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज जैसे मैंने बताया अभी, उस पर वर्क कर सकते हो। आप अपने रिलेटिव से मिलने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ पर्सनली आपको कुछ वर्क करना है तो आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट पे अपनी काम कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम हर एक चीज़ को दो ना, 1 आवर आप डिवाइड कर दो कि यस 1 आवर फॉर वर्कआउट, 1 आवर फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, and 1 hour for preparation for entrance exam, or for like you can read books, like you can set a target means I will read 10 pages per day, like that. So you can target some books and you can start reading. You can work on networking, आसपास के लोगों से मिलो, थोड़ा बहुत खेलो कूदो भी, भाई ये नहीं 7 दिन ही लगे रहो। क्योंकि यार मुझे पता भी, मैंने बता तो बहुत कुछ दिया, एट द एंड आप सबने फ़ोन में ही अपने 3-4 महीने ख़राब कर देने रील्स स्क्रॉल कर करके। एनीवेज, अपना काम था बताना, हमने बता दिया भाई। पर ये कुछ पॉइंट्स है जो आई थिंक सबको ही सीखने चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश पे अपनी अच्छी कमांड बना सकते हो। एक बुक जैसे मैंने सजेस्ट करी, गीता जी को ज़रूर पढ़ना। एंड पर्सनल डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत काम करो, अपना थोड़ी फिटनेस पे वर्क करो, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा बनाओ, अपनी डाइट प्लान अच्छी करो। एंड फैमिली के साथ तो टाइम ज़रूर देना, अपने पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा अगर आप चाहो तो कोई जॉब भी कर सकते हो, या कुछ सीख भी सकते हो। जैसे गर्ल्स होती हैं वो मेकअप कोर्सेज़ करती हैं, या फिर सिलाई का कुछ सीखती हैं। कुछ लोग कंप्यूटर कोर्सेज़ करते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब मैं कहता हूँ कि तुम हम भाई कंप्यूटर का कोर्स कर लो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है कंप्यूटर में,